नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे शरीर की जो सीमाएं हैं और योग का जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ मिलते हैं। देखेंगे कि कैसे स्ट्रेस में हमारा शरीर काम करता है और कैसे योग मन को शांत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। क्या हड्डियां, जी हाँ, हमारी हड्डियां सच में बिना टूटे मुड़ सकती हैं? सुनने में तो एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? पर कहते हैं ना, विज्ञान की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। खास तौर पर बच्चों में इसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। देखिए, बच्चों की हड्डियां अभी पूरी तरह से पक्की नहीं होती, वो बन रही होती हैं। तो वो एक कच्ची हरी टहनी की तरह फ्लेक्सिबल होती हैं, जो मुड़ तो जाती है पर पूरी तरह टूटती नहीं है ना कमाल? ये हमें हमारे शरीर के अद्भुत लचीलेपन की याद दिलाता है। और शरीर के इसी लचीलेपन से हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंचते हैं, तनाव में शरीर। मतलब जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो क्या होता है। यहां हम समझेंगे कि हमारे शरीर की अपनी लिमिट्स क्या हैं और हमें इसकी देखभाल आखिर करनी कैसे चाहिए। देखिए, उम्र के साथ ना शरीर की कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एक तरफ हैं युवा, जिनकी हड्डियां लचीली होती हैं, और दूसरी तरफ हैं बुजुर्ग, जिनमें खासकर महिलाओं में हड्डियां थोड़ी कमजोर होने लगती हैं। इसका मतलब सीधा सा है, जो प्रेशर एक जवान शरीर आराम से झेल जाता है, वही प्रेशर एक बुजुर्ग शरीर के लिए फ्रैक्चर की वजह बन सकता है। अच्छा, हड्डियों पर प्रेशर तो एक तरह का स्ट्रेस हुआ, लेकिन बाहरी गर्मी का स्ट्रेस वो भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए, मतलब लू लग जाए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये एक ऐसी बात है जो सच में किसी की जान बचा सकती है। तो सबसे पहला काम, उस व्यक्ति को फौरन किसी ठंडी जगह पर ले जाइए और लिटा दीजिए। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, उसे कभी भी एकदम बर्फीला या ठंडा पानी मत दीजिए। इससे बॉडी शॉक में जा सकती है। पहले शरीर को थोड़ा नॉर्मल होने का टाइम दीजिए और फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिलाइए। ये एक छोटा सा स्टेप है, पर यकीन मानिए, ये जिंदगी बचाने वाला कदम है। ठीक है, तो शरीर की कमजोरियों को समझना तो जरूरी है ही, लेकिन असली सफर तो ताकत बनाने का है ना? तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ को, अपनी शारीरिक क्षमता को मापा कैसे जाता है और उसे बढ़ाया कैसे जा सकता है। अब देखिए, बुजुर्गों में दिल की सेहत को मापना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है, जिसे कहते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसमें बस ये देखा जाता है कि कोई इंसान 6 मिनट में कितनी दूर तक चल पाता है, बस इतना सा। और ये आसान सा टेस्ट उनकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का एक काफी सटीक अंदाजा दे देता है। पर ये जो हम ताकत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? असल में ज्यादातर एक्सरसाइज जो हम करते हैं, वो मसल्स के सिकुड़ने के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के, दो अलग अलग तरीकों पर बेस्ड होती हैं। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। और यहां फर्क बहुत मजेदार है। देखिए, एक है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसमें मसल में टेंशन तो आती है, पर कोई मूवमेंट नहीं दिखती। जैसे मान लीजिए आप एक दीवार को धकेल रहे हैं। और दूसरी तरफ है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इसमें मसल की लंबाई बदलती है और हमें साफ साफ मूवमेंट दिखाई देती है, जैसे वेट लिफ्टिंग करना या दौड़ना। ये फर्क जानना हमें अपना वर्कआउट बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करता है। तो अभी तक हमने बात की शरीर की, फिजिकल स्ट्रेंथ की। अब यहां से हम एक मोड़ लेते हैं और सफर करते हैं मन और आत्मा की दुनिया की ओर। यहीं से हम योग की उस दुनिया में कदम रखते हैं जिसकी जड़ें हजारों हजार साल पुरानी हैं। और योग की जब भी बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, महर्षि पतंजलि। उन्हें योग का पिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही योग सूत्र नाम के ग्रंथ में योग के जो बिखरे हुए सिद्धांत थे, उनको एक साथ पिरोकर एक व्यवस्थित रूप दिया। एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। योग का पूरा सार, उसका जो एसेंस है, वो भगवद गीता के इस एक श्लोक में छिपा है, योगः कर्मसु कौशलम। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये अपने आप में जिंदगी जीने की एक पूरी फिलॉसफी है। चलिए इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा सा सरल सा मतलब है, अपने हर काम को परफेक्शन के साथ, कुशलता के साथ करना ही योग है। यह हमें सिखाता है कि योग सिर्फ कुछ आसन कर लेना नहीं है, बल्कि यह हमारे हर काम में, हर एक्शन में अवेयरनेस और एक्सीलेंस लाने की एक कला है,
जिससे हम कर्म के बंधनों से भी आज़ाद हो सकें। तो सवाल ये उठता है कि इस महान सिद्धांत को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में कैसे लाएं? हमारा अगला और आखिरी सेक्शन इसी के बारे में है, दैनिक अभ्यास में योग, जहां थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों एक हो जाते हैं। इसके लिए पतंजलि ने अष्टांग योग का रास्ता दिखाया है। अष्टांग मतलब 8 अंग या 8 स्टेप्स। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक सीढ़ी की तरह है, जो यम नियम यानी नैतिक और आत्म अनुशासन से शुरू होती है। फिर आसन और प्राणायाम के जरिए हमें ध्यान की गहराइयों में ले जाती है, और इसका अंतिम पड़ाव है समाधि यानी आत्मज्ञान। इन्हीं 8 अंगों में से एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है प्राणायाम, यानी अपनी सांसों पर कंट्रोल करना। योग में यह माना जाता है कि हमारी सांसें हमारी जीवन शक्ति, हमारे प्राण से सीधे जुड़ी हैं। तो अगर हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं, रेचक यानी सांस छोड़ना, पूरक यानी सांस लेना, और कुंभक यानी सांस को रोकना। योग सिर्फ मन की ही बात नहीं करता, वो शरीर की शुद्धि, उसकी क्लीनिंग पर भी बहुत जोर देता है। इसके लिए 6 खास क्रियाएं बताई गई हैं, जिन्हें षट कर्म कहते हैं। इसमें नेति से लेके कपालभाति तक अलग अलग टेक्निक्स हैं, और इन सब का एक ही मकसद है, शरीर को अंदर से साफ करना, ताकि जो हमारी एनर्जी है, जो प्राण है, वो बिना किसी रुकावट के बह सके। और कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। योग में खाने पीने यानी आहार को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। एक योगी के लिए या जो भी योग का अभ्यास कर रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा भोजन है सात्विक भोजन। सात्विक मतलब शुद्ध, ताज़ा और हल्का खाना। ऐसा खाना जो शरीर पर बोझ ना बने, बल्कि मन में शांति और क्लैरिटी लाए, जो गहरे ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम घूमकर वापस अपने सेंट्रल आइडिया पर आते हैं, योगा कर्मसु कौशलम। अब देखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में शरीर की देखभाल की बात हो या फिर जिंदगी में हमारे अपने कर्मों की, ये एक सिद्धांत हर जगह, हर पहलू पर लागू होता है। और ये सफर हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम आज, अभी, अपने कामों में और ज्यादा कुशलता कैसे ला सकते हैं। हम अपने हर छोटे बड़े काम को ज्यादा अवेयरनेस के साथ, एक मकसद के साथ कैसे कर सकते हैं। ये सवाल सिर्फ योग का नहीं है, ये सवाल है एक मीनिंगफुल, एक सार्थक जिंदगी जीने की कला का।